आप सभी को ज्ञान का प्रणाम। आज बात होगी निगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में जाएंगे या सोशल साइट्स पे आएंगे या कुछ नया काम करेंगे या बड़ा काम करेंगे तो बहुत सारी नकारात्मक बातें भी होंगी। देखिए, दुनिया में जिसके पास जो है वही वो देता है। हर किसी के पास तारीफ नहीं है, हर किसी के पास प्रसन्नता नहीं है, कुछ लोगों के पास गालियां भी हैं। तो जो जिसके पास है वही वो आपको दे पाएगा। तो इसलिए ध्यान मत दीजिए। और यह वीडियो मेरे लिए भी उपयोगी है और उन सबके लिए उपयोगी है जो कुछ नया काम करना चाहते हैं लेकिन लोगों के वजह से डरे हुए हैं। देखिए, मशहूर हो रहा हूँ तो जाहिर है दोस्तों, इल्ज़ाम 100 तरह के मेरे सर भी आएंगे, इल्ज़ाम 100 तरह के मेरे सर भी आएंगे। देखते हैं जब लोग, आप तो साधारण लोगों की बात मत करिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या आप बन जाएंगे, कितने भी बड़े बन जाएंगे, उनके वीडियो या उनकी बातों के नीचे कमेंट्स देखिए, कितने व्यक्तिगत हमले होते हैं वो देखिए, असहनीय। क्या करते हैं वो, ध्यान ही नहीं देते। हर व्यक्ति पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों का मानसिक दिवालियापन हो चुका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। नया काम अगर करना चाहते हैं तो करिए। देखिए, आदमी हर रूप में खुद को ही व्यक्त करता है, वो आपको नहीं, खुद अपने बारे में बता रहा है, अपने परिवार के बारे में बता रहा है, अपने संस्कार के बारे में बता रहा है। उसे उसी चीज़ की शिक्षा मिली है, वो क्या करे, चाह करके भी अच्छी बातें वो बता नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वही है, उसी का वो चिंतन करता है, उसी का वो मनन करता है, रात दिन उसी बात को दोहराता है। और उसका जो संगति है, उसका जो एसोसिएशन है, वो ऐसे ही लोगों के साथ है जिनके पास गालियां हैं, उल्टी पुल्टी बातें हैं। आपको वो सराहना के 2 शब्द नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी आप अच्छा काम कीजिए। देखिए, सकारात्मक अगर आलोचना हो रही है तो ध्यान दीजिए, सुधार कीजिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य से टिप्पणी कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है। कई लोग दूर से देखते रहते हैं, कितना भी आप अच्छा काम करिए, न्यूज़ में आ जाइए, टेलीविज़न में आ जाइए, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार पा जाइए, वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, दूर से ही देखते रहते हैं। गलती से भी अगर गलती हो गई आपसे, तुरंत कूद पड़ते हैं मैदान में। और निगेटिव कहीं पर भी समाचार आया आपके बारे में, तुरंत प्रसारित करना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान मत दीजिए। आगे मैं भी बढ़ रहा हूँ, आगे आप भी बढ़िए, लेकिन ऐसे लोगों पे ध्यान देंगे तो जहाँ हैं वहीं रह जाइए। कुछ लोगों को मुस्कुरा के जवाब दे दीजिए, कुछ लोगों को मौन रख के जवाब दीजिए, कुछ लोगों को इग्नोर करके जवाब दीजिए। अलग अलग तरीके से जवाब दिया जाता है। एक महात्मा थे, बड़े प्रसन्नचित्त रहते थे, सदा आनंदित रहते थे। जब आप आनंदित भी रहने लगेंगे ना, तो भी बहुत लोग ऐसे ही नाराज़ हो जाएंगे। सफल हो जाएंगे या होते रहेंगे, ऐसे ही लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, कुछ करेंगे तब भी लोग नाराज़ रहेंगे, कुछ ना करेंगे तब भी लोग कुछ कहेंगे। तो भाई, इससे अच्छा है कुछ करिए, कुछ करेंगे तब लोग कहते हैं कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। तो संत महात्मा बड़े आनंद में हर समय रहते थे। बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे समाधान के लिए, जो उनकी जानकारी थी उसके हिसाब से वो समाधान करने की कोशिश करते थे। एक व्यक्ति उनसे बहुत जलता था, बहुत नाराज़ रहता था, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग आते थे समाधान के लिए। दूसरा, वो देखता था कि इनके पास ऐसा है क्या कि हर क्षण आनंदित रहते हैं, हर पल आनंदित रहते हैं। उससे रहा नहीं गया। जैसे जैसे उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे इस व्यक्ति का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो चला गया एक दिन संत महात्मा के पास, लगा गालियाँ देने। खूब उल्टी सीधी लोग थे। वो सोचा कि पब्लिकली बेइज्जत करूँगा, इतने सारे लोग रहेंगे तो उनके सामने जब मैं उल्टी सीधी बात करूँगा तो उनका प्रभाव कम हो जाएगा।
जो महात्मा थे वो बड़े ही विनम्र थे, वो चुपचाप सुनते रहे, बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, वो कुछ नहीं बोले, बोलते बोलते थक गया, शांत हो गया। फिर महात्मा पहले की तरह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, आनंदित थे। बोले कि और कुछ कहना है? बोला कि नहीं नहीं हो गया। वह शांत हो चुका था, वह जो उसको कहना था वो कह चुका था। तो महात्मा जी बोले, देखो आज मैंने तुम्हारा भी काम कर दिया। तुम भी बहुत कुछ कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे अपने बारे में, लेकिन अभी तक तुम आते नहीं थे कभी। अच्छा हुआ आज आए, जो भी तुमको कहना था वो कहे, अच्छी बात है। मुझे इसलिए बुरा नहीं लगा कि मैंने लिया ही नहीं। हर चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ वो सामने वाला अगर बोल के हल्का हो रहा है तो उसको हल्का होने दीजिए। आप हर कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, व्यक्तिगत भी लोग हमला करेंगे, हर तरह से भी हमला करेंगे। जब आप कामयाब होने लगेंगे तो कई लोगों को नींद भी नहीं आएगी, तो क्या करेंगे आप? छोड़ दीजिए उनको, उनकी चिंता मत करिए। और देखिए, लोगों के उम्मीद का कोई अंत नहीं है। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद ही करने वाला था कि एक कुत्ता आ गया। उसके गले में झोला था, उस झोले में पर्स था। दुकानदार ने देखा, एक लिस्ट थी, तो लिस्ट देखा तो उसमें सामान का लिस्ट था। उस दुकानदार ने लिस्ट के अनुसार सामान दिया, झोले में रखा, पर्स से पैसा लिया और वह कुत्ता सामान लेकर के जाने लगा। दुकानदार बड़ा हतप्रभ हो गया कि ऐसा भी कुत्ता होता है क्या? कितना समझदार कुत्ता है, वाह! इसका मालिक तो उसे कितना प्यार करता होगा। इतना अच्छा कुत्ता, इतना वफादार, इतना चालाक, इतना समझदार। उसके पीछे पीछे हो लिया कि घर बाद में जाएंगे, पहले देखते हैं यह किसका कुत्ता है। तो कुछ दूर गया तो कुत्ता बस स्टॉप पे गया। जब उस बस आई तो उसमें चढ़ गया। टिकट के लिए उसने अपना झोला आगे बढ़ा दिया, पर्स से पैसा लिया और जो है वो बस का जो कंडक्टर है वो पैसा लेकर के टिकट झोले में डाल दिया। जब उसका स्टॉप आया तो उसने इशारे से खटखटाया और जो है वो रोक दिया गया बस को, क्योंकि वो लोग उसको जानते थे कि इतना समझदार भाई ये है। उतरा वो अपने स्टॉप पे। दुकानदार ये सारी चीज़ें देख रहा था, मन ही मन बड़ा खुश था कि काश ऐसा कुत्ता मेरे पास होता तो मेरी दुकान में भी मदद करता हो, मेरा कितना मन लगता, घर पे भी मेरी कितनी मदद हो जाती। चला जा रहा था दुकानदार कुत्ते के पीछे। जब कुत्ते का घर आया तो उसने अपने घर के सामने, रात का समय था, दरवाज़ा खटखटाया। कोई नहीं दरवाज़ा खोला। 2-4 बार और खटखटाया, फिर भी कोई नहीं खोला। खटखटाता रहा, तेज खटखटाने लगा। दरवाज़ा खुला, लेकिन अंदर से एक आदमी ने डंडा लेकर के आया और 2 डंडे उसको मारे। बोले, बदतमीज, ताला चाबी लेके नहीं जा सकता था? ताला चाबी लेके जाता तो मेरी नींद नहीं ना खराब होती? ताला बंद करके गया रहता, आ करके खुद खोल करके आ जाता। यह देख करके दुकानदार बड़ा वो हुआ कि बताइए, इतना बेहतरीन कुत्ता जिसको हर व्यक्ति चाहेगा रखना, लेकिन लोगों के उम्मीद का कोई अंत नहीं है। आप कितना ही बेहतरीन काम करिए, कितना ही अच्छा काम करिए, लेकिन फिर भी जिसे गलत टिप्पणी करनी है वह गलत करेंगे। आप उसके बारे में निराश मत होइए। और देखिए, जब भी कोई आप नया काम करेंगे तरह तरह की आलोचना होगी। अरस्तु कहते थे कि आलोचना से बचने का केवल एक उपाय है, कुछ मत कहो, कुछ मत बनो, कुछ मत करो। कुछ नहीं करेंगे तो लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ न कुछ कहेंगे। तो आलोचना से बच नहीं सकते आप। या तो कुछ मत करिए, तभी आप बच सकते हैं। और देखिए, जिनको सोचना चाहिए वो तो नहीं सोचते हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं? जिनको सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, तो आप क्यों सोच रहे हैं? आप करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए और
जब कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे और कुछ नहीं बनेंगे, तभी यह केवल आलोचना रुक सकती है, उसके पहले नहीं रुकेगी। और देखिए, मैंने प्रभावी संवाद कला पे किताब लिखी है। आप अगर शुरू में अच्छा नहीं भी बोल पाते हैं, गलतियां भी होती है, तब भी अपना प्रयास जारी रखिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, नया नया वीडियो बना रहे हैं या नए नए साइट्स पे हैं, तो दिक्कतें होंगी। सकारात्मक आलोचना पे ध्यान दीजिए, अपना सुधार करिए। लेकिन आप देखिए, अगर आप तैरना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग की कला सीखना चाहते हैं तो आपको स्टेज पे जाना पड़ेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, आप जब जाएंगे पानी में तो तैरना सीख जाएंगे। जब आप स्टेज पे जाएंगे तो धीरे धीरे आप बोलना सीख जाएंगे। देखिए, जब स्टेज पे जाना ही बहुत बड़ी बात है। जरूरी गुण धीरे धीरे आप में आएगा। लोगों की नकारात्मक कल्पना पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, मेरे भी वीडियोज़ में बहुत सारे लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोग उल्टी पुल्टी भी बातें कहते हैं। मैंने यह किताब लिखी, सब कुछ संभव है, तो लोग तरह तरह की, भाई कैसे सब कुछ संभव है, ऐसा कैसे आप नाम रख सकते हैं? सब कुछ तो संभव नहीं है। बिना पढ़े, बिना जाने, अरे कुछ तो कारण रहा होगा इसको लिखने का। कुछ कारण है तभी तो लिखा गया है। आप पढ़िए, तब आप जानेंगे कि कैसे सब कुछ संभव है। जब बिना पैर के लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं तो सब कुछ संभव ही तो है। 92% दिव्यांग व्यक्ति महान वैज्ञानिक बन जाता है तो संभव नहीं है। साधारण शक्ल सूरत का नवाजुद्दीन सिद्दीकी इतना प्रसिद्ध अभिनेता बन जाता है तो संभव है कि नहीं है? संभव है। इसीलिए यह लिखा गया है कि अगर यकीन है तब सब कुछ संभव है, और अगर यकीन नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, आप कुछ भी करेंगे, आलोचना होगी, ध्यान मत दीजिए, इस पे आगे भी चर्चा होती रहेगी। मैं भी अपने आप को मजबूत बना रहा हूँ, आप भी अपने आप को मजबूत बनाइए। आइए शायरी का आनंद लीजिए और इस वीडियो को अंत करते हैं। इस विषय पे लगातार चर्चा होती रहेगी। जैसे जैसे नकारात्मक कमेंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने आप को मजबूत किया जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा, खुद सीखा जाएगा और अच्छे से जवाब दिया जाएगा। सुनिए, मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना, मेरी गलती में छिपा है मेरा इंसान होना। वो जो गलती ही न करे कोई फरिश्ता होगा, वो जो गलती ही न करे कोई फरिश्ता होगा। और अगला सुनिए इसी क्रम में कि सूरज के सामने दीपक का महत्व भले ही कम हो, सूरज के सामने दीपक का महत्व भले ही कम हो, लेकिन अंधेरों के सामने बहुत है, लेकिन अंधेरों के सामने बहुत है। तो इसीलिए देखिए, मैं यह नहीं सोचता मेरे वीडियो बनाने से अगर एक आदमी का भी फ़ायदा होता हो तो मुझे बहुत आनंद है। एक आदमी का, सूरज के सामने भले मेरा महत्व कम हो, लेकिन अंधेरा एक आदमी का भी मिटता है तो बहुत बड़ी बात है। और इसी क्रम में अगला सुनिए कि देखिए, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में या मेरे वजूद में नुक्स निकालते निकालते। इतना ही खुद को तराशा होता तो आज तक फरिश्ते हो जाते, इतना ही खुद को तराशा होता तो फरिश्ते हो जाते। वो लोग भी कमेंट्स करते हैं सचिन को खेलने के लिए जो एक दिन बैट नहीं उठा नहीं पाए, फील्ड पे नहीं गए, बोलते हैं सचिन को ऐसा खेलना चाहिए, धोनी को ऐसा खेलना चाहिए, लता मंगेशकर को ऐसे गाना गाना चाहिए। सलाह देने में क्या लगता है? मुझे भी ऐसे लोग सलाह देते हैं जो मंच पे जाके 2 शब्द नहीं बोल सकते, सलाह देते हैं। सलाह देने में क्या लगता है? धीरे धीरे सुधार होता है, मैं कर रहा हूँ, चिंता ना करिए। और अंतिम सुनिए कि बेवजह दिल पर कोई बोझ न भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहब, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी खुमारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम।